अमेरिका के लीडिंग अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने 19 अगस्त के संपादकीय में भारत को पाकिस्तान से युद्ध न करने की नसीहत देते हुए लिखा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए तो इस युद्ध में भारत को ज्यादा नुकसान होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने संपादकीय में लिखा है कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे के 50 से ज्यादा सालों के बाद भी दोनों देशों के बीच कश्मीर बेहद गंभीर और खतरे का केंद्र बना हुआ है। बीते कुछ दिनों से दोनों देशों की सीमाओं पर बंदूक गोलाबारी मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसका खमियाजा कश्मीर में रहने वाले लोगों को भुगतना पड़ रहा है। बार बार हो रहे सीज फायर उल्लंघन को देखते हुए लोगों में एक डर पैदा हो गया है कि दोनों न्यूक्लियर हथियारों से लैस देशों में कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। दोनों देशों की तुलना में भारत ज्यादा ताकतवर और समृद्ध देश है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर युद्ध हुए तो भारत पर इसका ज्यादा प्रतिकूल असर पड़ेगा। इस तरह की स्थिति के लिए ये दोनों ही देश एक दूसरे को जिम्मेदार बताते रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान भारत के नवंबर निर्वाचित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस हमले के जरिए जांच रहा है। दरअसल अपने चुनाव प्रचार के दौरान मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर तहस करते हुए कहा था, मैं पाक की ओर से होने वाले हमलों पर पीएम सिंह जैसा रुख नहीं अपनाऊंगा। इस बयान का जिक्र करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि पाकिस्तान मोदी की हदें जांचना चाहता है। वह यह जानने की कोशिश में जुटा है कि भारत पर हो रहे हमलों के जवाब में पीएम मोदी क्या कार्रवाई कर सकते हैं। भारत पाक की सीमा पर हो रही गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और ANO के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने दोनों देशों से बिना हथियार का प्रयोग किए बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाने की सलाह दी है। दोनों ही देशों के बीच 23 अगस्त को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक होनी है। ये दोनों देशों के बीच मुद्दा सुलझाने का बड़ा मौका है। बातचीत में पड़ सकता है अड़ंगा। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से मिलने पर अड़ा हुआ है। दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत के प्रस्तावित एजेंडे पर अब तक सहमति नहीं जताई है। भारत पाकिस्तान की अलगाववादियों के साथ बैठक के खिलाफ है। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में साफ तौर पर भारत ने इस मुलाकात को न करने की बात कही है। भारत बातचीत सिर्फ आतंकवाद पर करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने एजेंडे को लेकर अभी तक सहमति नहीं दी है। भारत चाहता है कि इस नए बैठक में सिर्फ आतंकवाद पर बात हो, साथ ही पाकिस्तान अलगाववादियों से बात नहीं करे। हाल ही में कश्मीर में जिंदा पकड़े गए पाक आतंकी नावेद पर भी भारत पाक से जवाब मांगना चाहता है, लेकिन पाक नावेद को पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है। लगातार हो रहे सीज फायर उल्लंघन पर भी भारत बात करेगा, जिस पर पाक भारत को जिम्मेदार बता रहा है। दोनों देशों के पीएम रूस के उफा में भी कर चुके हैं मुलाकात। रूस के उफा शहर में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात इस समय से ज्यादा करीब 1 घंटा तक चली थी। मुलाकात के बाद दोनों देशों के विदेश सचिवों ने साझा प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों प्रधानमंत्रियों की बात अच्छे माहौल में हुई और बैठक सार्थक रही। इसमें शांति और तरक्की पर बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ ने आतंकवाद के सभी स्वरूपों की निंदा की और इस बुराई से निपटने के लिए कदम उठाने का निर्णय किया। इसके साथ ही सार्क के लिए पीएम मोदी को नवाज शरीफ ने न्योता भी दिया और पीएम मोदी ने भी पाकिस्तान जाने पर सहमति जताई है।